टॉपिक हमने लिया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो क्लास 8 सीबीएसई में ये टॉपिक आता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या ट्रिपलेट क्या होता है? कोई भी अगर आप जनरली नंबर लेंगे, इंटीजर लेंगे, तो मान लीजिए अगर मैं इंटीजर स्टार्ट करता हूँ, नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते चलो। तो नेचुरल नंबर सपोज 1 है मेरा। तो अगर मेरा m का वैल्यू क्या रख रहा हूँ मैं, तो m का वैल्यू अगर मैं 1 रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर यानी कि 1 + 1 कितना हो जाएगा, तो 2 बन जाएगा, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा। वैसे ही ये क्या हो जाएगा, तो ये m स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 - 1 0 और उसके बाद 2m यानी कि 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि 1 लेके आपको कोई एक नंबर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड साइड है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं 2 वैल्यू रखता हूँ, तो 2 वैल्यू रखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5। हाँ, तो m का वैल्यू क्या पकड़ा है हमने इस केस में, 2 पकड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4 -1 तो ये 3 हो जाएगा, एंड 2 × 2 तो ये क्या हो जाएगा 4। तो ये हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट 2 के साथ बन रहा है। अगर मान लीजिए हमने 3 लिया वैल्यू, तो 3 लिया तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 + 1 10 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 - 1 तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ 2 × 3 तो ये क्या हो जाएगा 6। तो हमें इसके साथ भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल रहा है। अगर मान लीजिए हमने m का वैल्यू 4 लिया है, तो यहाँ हमने m का वैल्यू 3 लिया था, अगर ये m का वैल्यू यहाँ 4 लेते हैं, ये क्या जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 + 1 ये 17 मिलने वाला है। तो यहाँ हमें वैल्यू 17 मिल जाएगा, यहाँ वैल्यू 17 मिल गया। और यहाँ ये वैल्यू m स्क्वायर यानी 16 - 1 ये 15 हो गया वैल्यू, एंड 2 × 4 तो ये वैल्यू 8 आ रहा है। तो 17 15 8 जो सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी इसमें, तो ये क्या रहेगी, तो ये हमेशा हमारी हाइपोटेनस रहेगी। मान लीजिए अगर हमने 5 नंबर ले लिया, m का वैल्यू 5 कंसिडर किया, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 + 1 ये 26 हो गया, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 - 1 तो ये 24 हो जाएगा, एंड 2 × m यानी कि 2 × m यानी 2 × 5 = 10। तो ये हमें क्या मिले, इसमें अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट की बात करें, अगर मान लीजिए हमने m का वैल्यू 6 ले लिया, अगर हम m का वैल्यू 6 लेते हैं और इस फॉर्मूले में डालते हैं, तो m स्क्वायर + 1 तो 36 + 1 ये वैल्यू हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 36 - 1 ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा 6 × 2 यानी 12। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 37 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। वैसे अगर हम m = 7 कंसिडर करते हैं, अगर m = 7 करते तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 + 1 ये 50 हो जाएगा, और वैसे ये 49 - 1 ये 48 हो जाएगा, और ये वैल्यू 14 आने वाला है। वैसे अगर मान लीजिए m = हमने 8 कंसिडर कर लिया, तो 8 कंसिडर करने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 + 1 65 हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर 64 - 1 ये 63 हो जाएगा, और ये 16 आ जाएगा। तो ये हमें एक ट्रिपलेट मिल गया। अगर मान लीजिए हमने m = 9 कंसिडर करते हैं, तो अगर m = 9 कंसिडर करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 + 1 ये 82 हो जाएगा, और ये 81 - 1 तो ये 80 हो जाएगा, और 2m यानी कि 9 × 18 तो ये हमें ये वैल्यू मिल गई। अगर हम m का वैल्यू इसमें, तो इस केस में अगर हम m का वैल्यू अगर 10 लेते हैं, मान लीजिए m = 10 कंसिडर करते हैं, तो इस केस में क्या मिल जाएगा हमें, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 + 1 101, एंड m स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर - 1 यानी 100 - 1 तो ये हो जाएगा 99, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22m है ना, तो 20। तो ये हमें अलग अलग पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। हम m = 11 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 121 + 1 122 हो जाएगा ये, और m स्क्वायर - 1 तो ये 121 - 1 तो ये 120 हो जाएगा, और ये 11 × 2m है ना, तो 2m 11 × 22 तो ये हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया। अगर हम m = 12 लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, m स्क्वायर + 1 यानी कि 144 + 1 144 + 1 145 हो गया, तो ये हो जाए m स्क्वायर यानी 144 - 1 तो ये 143 मिल जाएगा, और 2m यानी ये हमें 24 मिल जाएगा।
वैसे ही अगर हम m इक्वल टू 13 लेते हैं तो 13 लेने के बाद ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 169 प्लस 1 तो 170 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा 169 माइनस 1 तो ये 168 हो जाएगा, और ये वैल्यू है 26। वैसे अगर m इक्वल टू हम 14 लेते हैं तो 14 लेने के बाद ये वैल्यू क्या जाएगा 14 196 हो गया, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1 ये 197 हो गया, एंड ये 196 माइनस 1 तो ये 195 हो गया, और 2m यानी 28 हो गया। अगर m इक्वल टू 15 अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा 15 यानी 225 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, और m स्क्वायर माइनस 1 तो ये 225 माइनस 1 सॉरी ये 226 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 225 माइनस 1 224 आ जाएगा, और ये हो जाएगा वैल्यू 30। हमने देखा यहाँ अलग अलग हमने क्या निकाले हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट यहाँ निकाले हैं। फॉर्मूला होता है यानी कि जो भी नंबर होते हैं जनरली पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो क्या वैल्यू देते हैं, वो कुछ ना कुछ एक इंटीजर वैल्यू देने चाहिए, एटलीस्ट इंटीजर या एटलीस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू देने चाहिए, जीरो या निगेटिव वैल्यू नहीं देने चाहिए। तो m स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो हमेशा क्या रहेगा हमारा, तो ये हमारा हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया, तो या मान लीजिए 1 लिया, तो 1 लेने के बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर मैं 1 प्लस 3 यानी कि नेक्स्ट उसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेता हूँ तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर मैं 1 3 5 अगर ऐड करता हूँ तो 5 प्लस 3 8 8 प्लस 9 तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तो ये वैल्यू 16 हो जाएगा, तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है। वैसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अगर मैं कंसेक्यूटिव अगर ऑड नंबर लेता रहता हूँ तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लेने से क्या हो जाएगा कि जो मेरी टोटल नंबर है एडिशन है वो क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारे जो स्क्वायर है तो स्क्वायर के बराबर आती रहेगी। अगर आप नेक्स्ट नंबर लेते हैं 1 3 5 7 9 और यहाँ 11 लेते तो ये वैल्यू 36 हो जाएगा जो 6 का स्क्वायर है। वैसे ही अगर हम ऐड करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 तो ये क्या आ जाएगा, तो ये 49 होने वाला है, और ये 7 का स्क्वायर है। और अगर आप ऐसे करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको क्या मिलने वाला है, इससे आपको नेक्स्ट जो नंबर है, तो देखिए यहाँ तक हमने कितने ऐड किए थे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म ऐड किए तो हमें 7 का स्क्वायर मिला। तो अगर मान लीजिए ये तो ऑलरेडी 49 आ रहा था टोटल, तो उसमें मान लीजिए मैंने 15 ऐड किया क्योंकि इसके नेक्स्ट टर्म कितना है तो 15 आ रहा है। तो अगर इसको ऐड करते हैं ऑड नंबर को तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू 64 आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। तो अगर इस 64 में जो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी तो 17, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है। इस 81 में अगर मैं वापस 19 यानी नेक्स्ट नंबर अगर ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा जो मेरा 10 का स्क्वायर है। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, तो कंटिन्यूसली अगर ऑड नंबर ऐड करेंगे कंसेक्यूटिवली तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको जो टोटल जो स्क्वायर्स है तो स्क्वायर्स मिलने वाले हैं। तो यू हैव टू कीप नोट ऑफ इट। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड तो हमने पहला प्रॉब्लम लिया है, मान लीजिए 16 लिया है। तो 16 में से हमें क्या करना है, 16 में से पहले हमें -1 करना है तो ये 15 बच जाएगा। तो 15 है तो 15 में से हमें 3 माइनस करना है तो ये 12 बच जाएगा। तो ये 12 है, 12 में से 5 माइनस करना है तो ये 7 बच जाएगा। तो ये अगर 7 में से 7 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कितने स्टेप किए हमने, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। तो यानी कि अगर हमने ये 4 स्टेप किए तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली 4 आ जाएगा। हमें यहाँ ऐसे कह सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 जो है, तो ये इसका आंसर है। स्क्वायर रूट निकालने में हमने नंबर लिया है तो सर हमें मेथड यूज़ करना है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमने नंबर लिया है 25। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें से जो भी ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमें माइनस करना है कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 तो ये 24 हो जाएगा। तो जो 24 है 24 में से 3 माइनस करना है तो 21 हो जाएगा। 21 में से 5 माइनस करना है तो ये 16 हो जाएगा। तो 16 जो है तो 16 में से हमें 7 माइनस करना है तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो कितनी स्टेप की हमने, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, 4, 5th, या रादर हमें ऐसे कह सकते हैं कि हमने 5 ऑड नंबर उसमें से माइनस किया 1 3 5 7 9।
ऐसे सक्सेसिव मेथड किया तो यानी कि ये जो 25 है तो 25 किसका स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 5 स्टेप है तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में हमने नंबर लिया है 64, तो हमें इसमें से कंसेक्यूटिवली क्या करना है, तो ऑड नंबर माइनस करना है। तो अगर हम इसको 64 माइनस 1 करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, 63 माइनस 3 करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 माइनस 5 करेंगे तो 55 हो जाएगा, 55 माइनस 7 करेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 माइनस 9 करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, ठीक है 39 हो जाएगा, 39 माइनस 11 करेंगे तो 28 हो जाएगा, 28 माइनस 13 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, एंड 15 माइनस 15 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कितनी स्टेप की हमने देखी इसमें, तो हमने स्टेप की है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप की है। तो इसका मतलब क्या है, 8 का जो स्क्वायर आएगा तो ये किसके बराबर आएगा, तो ये 64 के बराबर आएगा, तो ये हमारा आंसर है। स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले देखेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर मैं प्राइम फैक्टर क्या होता है तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे जो प्राइम फैक्टर है तो ये होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 9 11 13 15 नहीं आएगा सॉरी, और 17 या 9 भी नहीं आएगा। तो ये क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, एंड 19 है सपोज, एंड 23 है। इतना अगर हम मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ढूंढेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लीजिए पहला हमने नंबर 1 लिया तो उसका तो स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का स्क्वायर रूट तो आएगा नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर क्या है तो ये हम देखेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 3 जो है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 की बात करें तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 के फॉर्म में। तो एक पेयर जब एक पेयर बनता है तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 2 आने वाला है। वैसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 के केस में इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट। और 6 का जो स्क्वायर रूट है तो 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 × √3 अगर प्राइम फैक्टर में करें तो ये इसके पेयर नहीं बन रहे, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। वैसे ही अगर 7 की बात करें तो ये क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। 8 की बात करें तो 2 × 2 × 2 ऐसे बनने वाला है। तो अगर हम इसको देखें तो इससे एक पेयर बन रहा है, तो ये एक्चुअली बाहर आ सकता है और ये 2√2 इसका स्क्वायर रूट बन सकता है। अगर हम 9 की बात करें तो 9 कंपोजिट नंबर है, तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये एक पेयर बन सकता है। तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट 3 आने वाला है। वैसे अगर हम 10 की बात करें तो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 11 की बात करें तो ये स्क्वायर रूट 11 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है। 12 की बात करें तो 12 क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, एंड 4 को क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 × 2। एक पेयर बन गया है हमारे यहाँ से, तो ये इसको बाहर रखेंगे और ये इसका स्क्वायर रूट यानी कि 2√3 इसका स्क्वायर रूट बन सकता है 12 का। वैसे ही अगर हम 13 की बात करें तो 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो अगर मान लीजिए अगर हमने नंबर लिया 14, तो 14 जो है तो 14 को कैसे लिख सकते हैं, 14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7, तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 14। 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, तो ये भी इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 15 लिख सकते हैं। 16 जो है तो 16 कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। तो इसमें देखिए एक पेयर यहाँ से आ गया, एक पेयर यहाँ से आ गया, तो ये हो गया यहाँ से 2 एक, यहाँ से एक 2, यानी कि 2 × 2 कितना हो जाएगा, तो 4। तो इसका जो स्क्वायर आएगा 16 का, तो ये 4 आ जाएगा। अगर हम 17 की बात करें तो प्राइम नंबर है, तो इसका स्क्वायर रूट 17 ही आ जाएगा। वैसे 18 की बात करें तो 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो ये जो नंबर है तो यहाँ से एक पेयर बन रहा है, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 3√2, तो 18 का स्क्वायर रूट लिखा हमने। और 19 की बात करें तो ये प्राइम नंबर होने के कारण इसका स्क्वायर रूट 19 आ जाएगा। 20 को कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो यहाँ से एक पेयर बन सकता है, तो इसको लिख सकते हैं 2√5। 21 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 3 × 7, लेकिन यहाँ से पेयर नहीं बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा √21।
वैसे ही अगर हम 22 की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 11, यहाँ से भी कोई पेयर नहीं बन रहे, तो यहाँ इसको स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 22। 23 की बात करें तो ये प्राइम नंबर होने के कारण इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 23। 24 की बात करें तो 24 कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। तो देखिए यहाँ एग्जैक्टली एक पेयर बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, 2√3 बन जाएगा। एंड 25 की बात करें तो 25 कंपोजिट नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 5, तो यहाँ एक पेयर बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 5। वैसे ही अगर हम 26 की बात करें तो 26 हो जाएगा 2 × 13, तो यहाँ पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम √26 ही लिखेंगे। 27 की बात करें तो 3 × 3 × 3 में कन्वर्ट किया हमने, यहाँ से एक पेयर बन रहा है, तो ये इसको लिख सकते हैं 3√3। 28 की बात करें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 7, तो यहाँ से एक पेयर बन सकता है, तो इसको लिखेंगे 2√7। 29 की बात करें तो इसको ये प्राइम नंबर होने के कारण ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 29। और 30 की बात करते हैं तो 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 30, इसका स्क्वायर रूट। 31 प्राइम है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 31, स्क्वायर रूट ऑफ 31। और जो 32 है तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से कितना पेयर बना, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, तो यहाँ 2, यहाँ 2, 4, तो 4√2, स्क्वायर रूट आ जाएगा 32 का। 64 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हमें प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है और उसमें से पेयर निकालने हैं। तो जो दो मिनिमम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 64 को लिख सकते हैं 2 × 32, तो इस 2 को हम ऐसे रखेंगे। फिर जो 32 है, 32 को हमने क्या लिखा, 2 × 16 लिखा, फिर ये 2 ऐसे रखेंगे 2 × 2, और ये जो 16 है इसको लिखा हमने 2 × 8। फिर ये जो 3 नंबर है 2 × 2 × 2 ऐसे रखा, और ये नंबर है 8, इसको 2 × 4 लिखा, और आगे जाके 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 2 ऐसे रखे हमने, और ये जो 4 है इसको हमने 2 × 2 लिखा। अभी देखिए ये पूरा कन्वर्ट हो गया है प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ से कितने पेयर बन सकते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो एक पेयर यहाँ से बन सकता है, एक पेयर यहाँ से बन सकता है, और एक पेयर यहाँ से बन सकता है। तो यहाँ से 2 यानी कि 2 × 2 × 2 = 8, तो जो स्क्वायर रूट था, तो 64 का अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो उसका वैल्यू आ जाएगा 8। 81 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो 81 का स्क्वायर रूट निकालने का है, तो हम इसको 81 को प्राइम फैक्टर में करें तो ये लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3, तो इसके ऐसे पेयर बन सकते हैं प्राइम। तो यहाँ से एक पेयर आ सकता है, यहाँ से एक, तो यानी कि 3 × 3, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 9। तो 81 जो है, तो 81 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 9। तो अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको प्राइम फैक्टर में कैसे हो जाएगा, ये 2 × 2 × 5 × 5, ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ से एक पेयर बन गया, यहाँ से एक पेयर बन गया, तो ये यहाँ 2 और यहाँ 5, 2 × 5, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम √121 की बात करते हैं तो √121 की क्या हो सकता है, इसका प्राइम फैक्टर 11 × 11 लिख सकते हैं स्क्वायर 121 को, तो ये एग्जैक्टली यहाँ से एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो यानी कि इसको अगर ऐसे लिखते हैं इन सबको ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर, तो यानी कि इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखना चाहिए। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, तो यहाँ ये बन गया 11, तो 11 हमारा स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया 121 का। अगर मान लीजिए 144 लिखना है, हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 4, 4 3 12, और इधर भी 2 4, इधर 3 आना चाहिए, 12 × 12 है ना, तो 2 2 3 × 2 2 3 है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि क्या है, 12 × 12 144 होता है, यहाँ से एक पेयर बन रहा है प्राइम फैक्टर का, यहाँ से एक पेयर बन रहा है, तो ये जो 2 2 है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये 3 और ये 3, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, और ये 2 और ये 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 3 2 6, 6 2 12, तो 12 क्या आ गया, तो ये स्क्वायर रूट आ गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 144 जो है उसकी वैल्यू आ गई 12। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। तो हमने मेथड लिया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमें क्या करना है, तो हमें मान लीजिए कोई भी नंबर है, तो किसी भी नंबर का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है।
फॉर एग्जांपल हमने नंबर ले लिया, कौन सा भी हम नंबर ले सकते हैं, तो रफली कंसिडरेशन के लिए मैंने मान लीजिए 27 ले लिया, तो 27 नंबर ले लिया, तो 27 का हमें स्क्वायर रूट पता नहीं है मान के चले, तो इसका नियरेस्ट जो स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो ये इससे छोटा है, तो हमें क्या लिखना है, तो ये हमें यहाँ लिखना है 5, तो यहाँ भी हमें लिखना है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जो है तो यहाँ से हमें इसको माइनस करना है, तो ये बच गया 2, और यहाँ भी 5 लिखना है, 5 5 25, 5 5 25 हमने यहाँ लिखा, और ये जो 5 है तो ये 5 आपको क्या करना है, यहाँ वापस ऐड करना है, तो इधर ऐड करने के बाद ये वैल्यू कितनी होगी 10, अभी 10 से तो डिवीजन नहीं हो सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ डॉट लेंगे, तो डॉट लेने के बाद यहाँ हम यहाँ 0 0 लेने के लिए अलाउड रहता है, तो हम यहाँ 2 0 लेंगे, एक डॉट लिया तो हम इसका 2 का पेयर करके यहाँ 0 लेंगे, तो यानी कि अगर 10 के बाद यानी कि अगर हम 101 करते हैं रफली, क्योंकि 100 करके 0 करके कुछ फ़ायदा नहीं है, तो 101 किया, तो यहाँ भी हमें 1, यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 लिखा, तो यहाँ 101 आ गया, तो यहाँ 99 बैलेंस आ गया, राइट। तो ये 1 इसमें वापस ऐड करना है, तो ये कितना हो गया 102, और इसके बाद ये जो 20 है तो ये आपको वापस यहाँ लिखना है, तो यानी कि अगर मैं 102 मान लीजिए, इसके बाद मान लीजिए 7 करता हूँ, तो अगर 7 करता हूँ 8 करता हूँ, चलो 8 करके देखते हैं, 9 करके भी जाएगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है 9 करके देखते हैं, 99 81 8 9 8 2 16 16 8 24 2 9241, तो अगर हम रफली इसको देखें तो यहाँ अगर 9 लिखते हैं, यहाँ भी 9 लिखते हैं, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है 9241 आ रहा है, इससे छोटा ही है क्योंकि इसके आगे चला जाएगा, तो 10 1 गेले 9 हात चला 1 10 5 गेले 5 चला 1 9 3 गेले 6 0, तो 659 बच रहा है, तो रफली हमारा जो ये आ रहा है उसका स्क्वायर रूट, तो ये 5.19 आ रहा है। हमने नंबर लिया है 30 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो 30 का एकदम नियरेस्ट स्क्वायर क्या है इससे छोटा, तो ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ हम 5 लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5 5 25, तो 25 हमने माइनस किया, तो ये 5 बच गया, ये 5 इसमें ऐड करना है, तो ये वैल्यू हो गई 10, तो 10 होने के बाद अभी ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक डॉट लेंगे, तो जैसे डॉट लेंगे यहाँ 2 0 लेने हैं आपको, तो 2 0 लेने के बाद तो यानी कि अगर मैं 104 करता हूँ, क्योंकि 5 करूँगा तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो हमें ये क्या लिखना है, यहाँ 4 लिखा हमने, तो यहाँ भी आपको 4 लिखना है, तो यानी कि 104 मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 416 हो रहा है, तो अगर मैं इसमें 4 करता हूँ तो ये 416 हो रहा है, यहाँ 84 बैलेंस बच गया, और यहाँ से ये 4 इसमें ऐड करना है, ऐड करने के बाद ये 108 हो गया, और 108 होने के बाद हम आपको 2 0 अलाउड है, तो आपने ले लिए 2 0, तो यानी कि अगर मैं 1000 सपोज 1088 करके मैं उसको 8 से देखता हूँ, या अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ अगर मैं 8 लिखता हूँ, यहाँ भी 8 लिखता हूँ, तो आपको ये प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कितना लिखना है। 8 8 64 हो गया, ये 6 हो गया, 8 8 64 64 ने 6 70 7 आणि 8 8704, ये उससे ऊपर जा रहा है, तो यानी कि आपको इधर 7 लेंगे, 8704 आ रहा है, इससे ऊपर जा रहा है ये वैल्यू, आपको इससे छोटा वैल्यू लेना है, यानी आपको यहाँ क्या लेना है, तो यहाँ 7 लेना है, यहाँ भी 7 लीजिए, तो ये तो आ ही जाएगा वैसे भी क्योंकि इससे छोटा ही होने वाला है, तो ये 1087 जो है मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 7 करते हैं तो 7 7 49 7 8 56 4 60 6 7 6 आणि 7 7609 ये रफली कुछ वैल्यू आ रही है, तो सब्ट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं क्योंकि रफली आपको जनरली 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालना है, तो ये हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, 5.47 के आसपास आ जाएगा। 110 अगर हमने कोई नंबर फिगर लिया और उसका हमें मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या है, तो इसका नियरेस्ट स्क्वायर आ जाएगा 10, तो यहाँ भी 10 लिखे, यहाँ भी 10 लिखे, 10 10 100 हो गया, तो बैलेंस कितना रहेगा 10, तो ये 10 इसमें ऐड कीजिए, तो ये कितना हो गया 20, तो यहाँ 20 हो गया, तो इसके बाद 20 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो यहाँ डॉट लीजिए, डॉट लेने के बाद यहाँ 2 0 लेना अलाउड होता है, तो आपने 2 0 लिए,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि 204 मल्टीप्लाइड बाय, अगर 5 करूँगा तो 1000 से आगे चला जाएगा, तो आपको 4 से करना है। यहाँ भी 4 लिखिए, यहाँ भी 4 लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 चौक 16 चला, 1 1 और 2 चौक 8, 8 से 16 हो रहा है। ओके, तो ये हो गया 84 900, 184 हो गया। तो इसमें ये 4 जो है तो इसमें ऐड करना है, ये 208 हो गया। और इधर इसके बाद कितने ज़ीरो लेने हैं, तो 2 ज़ीरो लेने हैं, तो 18,000 के आसपास हो गया। तो अगर मैं 2088 है, तो हमें 7 से लगभग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें 8 करके देखता हूँ, मान लीजिए यहाँ 8 लिखता हूँ, यहाँ भी 8 लिखता हूँ, तो 2088 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा 8 8 64 6 8 8 64 7 70 7 8 8 7 आणि 16। हाँ, तो 16,000 तक हो रहा है ये। तो 8 आ सकता है, क्योंकि अगर 9 करेंगे तो 9 करेंगे तो इससे ऊपर चला जाएगा, तो 16,000 है। तो 9 भी करके देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2089 मल्टीप्लाइड बाई 9 करके देखना है। यहाँ भी 9 लिया, यहाँ भी 9 लिया, 9 9 81 8 8 9 72 8 80 8 8 9 2 18। देखो 18,801 वैल्यू आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, तो आपको यहाँ वैल्यू कितनी लेनी चाहिए, तो 8 ही लेनी चाहिए, जो करेक्ट है। तो ये जो अगर आपने रफली जो कैलकुलेशन किया है, रफली नहीं, ये तो ऑलमोस्ट नहीं करेक्ट ही है, तो 10048 जो है, तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में रफली एक 500 के आसपास लेता हूँ। तो 500 का अगर मैंने प्रॉब्लम लिया, तो इसके नज़दीक का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो 22 आता है। 22 कितना 484 होता है लगभग। तो 22 इंटू 22 बाई दूने से 42 4 बाई दून से, हाँ 484 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ 22 लिखता हूँ, यहाँ भी 22 लिखता हूँ, तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट भी याद होने चाहिए, तभी जाके आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, नहीं तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ 16 बच जाएगा। तो ये 22 इस 22 में ऐड करना है, तो यहाँ 44 हो जाएगा। 44 से ये 16 डिविजिबल नहीं है, तो हमने यहाँ डॉट लिया, डॉट लेने के बाद यहाँ 2 ज़ीरो लिए, तो 2 ज़ीरो लेने के बाद तो यहाँ 4 चौक 16, तो यहाँ 3 तक करेंगे, क्योंकि यह 1600 से ऊपर चला जाएगा। अगर मैं इसको 4 अगर फिगर लेता हूँ, तो 443 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे, 3 3 9 3 चौक 12, अच्छा लग 3 चौक 1329 आ रहा है ये फिगर 1329। तो ये इधर 3 लिया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 इसमें ऐड किया, ये 446 हो गया। तो 69 70 1 10 2 3 7 4 2 271 बचा। तो 446 में 271, तो अभी यहाँ एग्जैक्टली कितना फिगर ले, तो इसके पास और 2 ज़ीरो लेने अलाउड रहते हैं कंटिन्यूसली, जैसे आप डेसिमल लेते हैं। तो 27,000 हो गया, और ये लगभग 4,500 हो गया। तो ये 6 करके देखते हैं, 4 4 6 6 करके मैं अगर 6 करता हूँ, 7 36 3 7 36 39 3 7 24 27 2 7 24 25 26। हाँ, तो ये हो रहा है 4466 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ एक 6 ले लूँ और यहाँ एक 6 ले लूँ, तो ये 26,796 हो रहा है। इसकी अभी कैलकुलेशन की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तो ये नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि आपको इससे मतलब है कि ये नंबर कितना आ गया, तो ऊपर आया 22.36। टाइम है, कर सकते हैं। तो 10 6 गेले 4 हात चला, 1 हाल 0 हात चला, 1 11 8 गेले 3 हात चला, 1 7 7 गेले 0 0 304 बैलेंस आ गया। वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आ गया 22.36। बड़ी फिगर लिया है 1200, तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ से जाना है हमें। तो पहले यहाँ से इस रेशो में पहले 2 का पेयर बनाइए, इसका 2 का पेयर बनाइए। तो 2 का पेयर बनाने के बाद ये 12 जो है, तो 12 किसका स्क्वायर आ सकता है, तो ये उसके नियरेस्ट जो उससे छोटा स्क्वायर है वो 3 का है। तो यहाँ 3 लिखिए, इसमें से 9 माइनस कीजिए, तो यहाँ 3 बच जाएगा। ऊपर से ये 2 ज़ीरो नीचे लाइए, ये 3 और 3 इसमें ऐड कीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 66 करूँगा तो ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये 65 फ़ायदा करूँगा, मान लीजिए 65 फ़ायदा पता 25 2 35 32 ऊपर जा रहा है, 325 हो रहा है, हमें 4 लेना पड़ेगा। तो यानी कि आपको यहाँ 4 लेना है, यहाँ भी 4 लेना है, और यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ कैलकुलेशन करना है। 64 4 10 4 16 256 आ रहा है, तो यहाँ 256 आ गया, यहाँ 44 बैलेंस रह गया।
तो 44 बैलेंस रह गया, ये 4 इसमें ऐड करना है, तो ये 68 हो गया। तो 68 ऐड होने के बाद यहाँ से तो डेसिमल होगा नहीं, डिवीजन होगा नहीं, तो हमने यहाँ क्या लिया, ये एक डेसिमल पॉइंट 0 लिया और यहाँ 2 0 ऐड किया। तो अगर मैं तो ये लगभग 7 हाँ, तो 688 करके देखता हूँ, नहीं 7 हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट फिर भी करके देखते हैं। 8 8 64 6 8 8 64 आणि 6 70 7 8 8 48 आणि 7 55 5500 हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो हमें इसको 4400 से करना है। अब यहाँ 7 से करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 4 7 8 56 60 7 42 ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो आपको 6 लेना पड़ेगा। हाँ, तो ये 6 से 100% हो जाएगा। तो ये अभी थोड़ा ट्रायल एंड एरर है, तो 6 करेंगे, तो यहाँ आपको 6 लिखना है, यहाँ भी 6 लिखना है। उसके साइज है 36 3 48 48 आणि 3 51 5 साइज है 36 36 आणि 5 41 4116 आ गया। यहाँ 84 ये डाले 42 284 बचा, ये 6 इसमें ऐड करना है। इसका ऐड करने के बाद ये होगा 7 12 चलो 1 9 692 है, तो 692 और यहाँ आपको डेसिमल लिया है, तो इधर 0 0 लेना है। तो ये लगभग मान लीजिए अभी 7000 है, तो 7000 इंटू 4 कर सकते हैं लगभग। तो 6924 मल्टीप्लाइड बाय अगर 4 करेंगे तो ये 7000 के आसपास है ना, तो 28000 तक आ सकता है। तो ये 4 चौक, तो रफली आप इधर देखिए, यहाँ मैंने क्या फिगर कंसिडर किया 4, तो यहाँ भी क्या कर सकता हूँ 4 करके, क्योंकि अगर मैं 6925 करके देखता हूँ, मान लीजिए 4 के बजाय 5 करके देखते हैं कैलकुलेशन, तो 25 2 5 2 10 2 12 4 1 9 तो 45 43 4 6 35 आणि 4 34 ऊपर जा रहा है ये, तो ये तो नहीं चलेगा, तो ये चल जाएगा। तो ये अगर आप इसको रफली कैलकुलेशन करते हैं, ये 7000 से थोड़ा कम है ना, तो 7000 से 28,000 तक ही जाएगा। तो यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 34.64। अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्शन करें, 4 चौक 16 चला 1 4 2 8 1 9 9 चौक 36 3 6 चौक 24 3 27 27,696 इतना आ रहा है फिगर। तो इधर उरले 4 चला 1 14 7 गेले 7 हाथ चला 1 0 0 704 बच रहा है। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा।